क्या 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव पहले से तय हो चुका है? ममता बनर्जी जिस तरह से चेतावनी दे रही हैं कि मैं तुम्हें चींटियों की तरह कुचल दूंगी, मैं जिंदा शेरनी हूं, तो क्या लगता है आपको यह सिर्फ राजनीतिक उग्रता है? बिल्कुल नहीं, यह जीत का अति आत्मविश्वास है। लेकिन यह अति विश्वास आ कहां से रहा है? काम तो वैसा दिखता नहीं उनका। दूसरी बात कि जिस तरह से बंगाल की धरती से ममता के मुंह से सनातन विरोधी बातें सुनने को समय समय पर मिल जाती हैं, उसके आधार पर तो यह हरगिज नहीं कहा जा सकता कि वो बहुसंख्यक सनातनी के वोटों से जीत दर्ज कर सकती है। तो क्या ममता बनर्जी गहरी साजिश कर रही हैं बंगाल के लोगों के खिलाफ, देश के खिलाफ? क्योंकि ममता का यह वही लहजा है जो कभी बिहार में लालू प्रसाद यादव अपनाते थे, जब वो चुनाव से पहले ही दावा कर देते थे कि बक्से से जिन निकलेगा, और फिर बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर लूट के बल पर सत्ता में लौट आते थे। फर्क बस इतना है कि अब बैलेट पेपर की जगह ईवीएम है और जंगल राज की जगह एक और खतरनाक प्रयोग, डेमोग्राफिक चेंज। समय समय पर खुद केंद्रीय गृह मंत्रियों ने संसद में बयान दिए हैं कि ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं मुसलमानों को पहचान पत्र और वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध करवाकर उन्हें बंगाल की सत्ता की चाबी सौंप रही हैं। संसद में खुद सरकार ने 57 लाख घुसपैठियों की बात मानी है। कुछ आंकड़े तो इसे 1 करोड़ से भी ऊपर बताते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंगाल का अगला चुनाव बंगालियों का नहीं, बांग्लादेशियों का होगा? क्या ममता बनर्जी लोकतंत्र नहीं, वोट बैंक की एक सुनियोजित साजिश के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती हैं? नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। टर्निंग पॉइंट में आज बात करेंगे ममता बनर्जी की तानाशाही की और बंगाल में होने वाले चुनाव के नाम पर महाभारत की। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, एक एक जानकारी आपको विस्तार से देंगे। ममता का खतरनाक प्लान एक्सपोज, 2026 चुनाव से पहले जीत की पुष्टि। ममता बनर्जी ने बंगाल को किया हैक, अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? लोकतंत्र में अगर कोई सीएम ये कहे कि वो जब तक चाहे तब तक चुनाव जीत सकती हैं, तो मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं तुम्हें चींटियों की तरह कुचल दूंगी, मैं एक जिंदा शेरनी हूं, मुझे घायल करने की कोशिश मत करो, मैं खतरनाक हो जाऊंगी। ममता बनर्जी के इस इरादे को आपको समझना होगा, जो बेहद खतरनाक लग रहा है। आपको विस्तार से बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन पहले ममता ने क्या क्या कहा है वो जरा बता देते हैं। ममता बनर्जी ने कहा बांग्ला भाषा और पहचान को कभी दबाया नहीं जा सकता। इसे लेकर उन्होंने एक रैली निकाली और कहा कि भले ही आप मुझे गिरफ्तार कर लें, मुझे गोली मार दें, मैं बंगाली भाषा के अपमान के खिलाफ विरोध करती रहूंगी। कहा कि आप बांग्ला भाषा और बंगाल के लोगों पर हमला करेंगे तो मैं बीजेपी को दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी। ममता ने दावा किया कि एसआईआर की कवायद एनआरसी को पिछले दरवाजे से लाने के लिए की जा रही है। असम सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने कुछ घुसपैठियों पर जवाब मांगा तो ममता के होश उड़ गए। दीदी ने कह दिया कि असम सरकार को पश्चिम बंगाल के लोगों को एनआरसी नोटिस भेजने का क्या अधिकार है। यह बता रहा है ममता कितनी बौखलाई हुई है, ममता कितनी छटपटा रही हैं और चुनाव को लेकर उनकी बेचैनी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ममता बनर्जी के बयान से मच गया तूफान। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ममता को जीत का इतना कॉन्फिडेंट, इतनी हिम्मत आई कहां से? वो अपने हिसाब से चुनाव जीते और हारे? क्या कोई मुख्यमंत्री यह दावा कर सकता है देश में? इसकी वजह सिर्फ एक है, एक मुश्त मुसलमान वोटर, अवैध घुसपैठिए वोटर्स, बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स, जिसके दम पर ममता जीत का हुंकार भर रही है, जिनको ममता ने वोटर बनाया है। यह आरोप बीजेपी के हैं। इनके रहने, खाने, कमाने की पूरी व्यवस्था टीएमसी ने की है। आज के दौर में ये लोग टीएमसी के लिए चक्रव्यूह का वो कवच बन गए हैं जिसे तोड़ना एक बड़ी चुनौती है, और इसलिए दीदी एसआईआर पर इतनी छटपटा रही है। सीएम ममता ने लीगल वोटरों के नाम हटाने को लेकर चुनाव आयोग को धमकी दी और कहा ऐसे कदमों के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। जब तक मैं जिंदा हूं बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी।
चुनाव आयोग को धमकी, एनआरसी से इसकी तुलना, खुद को गोली मारने की बात। आप समझिए ममता किस कदर इस चुनाव को ले जाना चाहती हैं, कैसे वो लोगों को तोड़ रही हैं, बांट रही हैं और चुनाव से पहले ही हिंसात्मक रूप अपना चुकी हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह सत्ता तक पहुंच जाए। गुमराह करने के लिए बंगाली स्मिता का कार्ड। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी बंगाली स्मिता के जरिए लोगों को गुमराह कर रही हैं और इसी कारण चुनाव आयोग को लेकर वो लगातार हमला बोलती हैं। पिछले कुछ समय से दूसरे राज्यों में जो अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है उससे ममता परेशान है। झारग्राम में भाषा आंदोलन मार्च के दौरान सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता ने बीजेपी पर हमला और तेज कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप बांग्ला बोलते हैं तो आपको जेल ले जाया जा रहा है, आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है। आम लोगों के लिए उनका संदेश है कि अगर कोई बुलाए तो जय बांग्ला कहे। देखिए ये सोची समझी कैसी षड्यंत्र रची जा रही है। ममता कहती हैं कि या तो उन्हें गिरफ्तार कर लो या फिर गोली मार दो, लेकिन बांग्ला भाषा के खिलाफ अन्याय नहीं सही। दोस्तों आप बताइए कौन कर रहा है बांग्ला भाषा के खिलाफ अन्याय? अगर घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है जो बांग्ला बोलते हैं तो इसमें बंगाल की स्मिता कहां से खराब हो रही है? ममता पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं और उनके बयान बता रहे हैं कि ममता को एसआईआर से कितना डर है, लेकिन दूसरी ओर इन घुसपैठियों के दम पर ही वो सत्ता का ख्वाब सजा रही हैं और जीत का परचम बुलंद करने की हुंकार भर रही हैं। बदल गई पूरे पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए और वो ये कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बन रहे हैं। ये बीजेपी के आरोप हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बनाए जाते हैं या फिर जो बॉर्डर से सटे हैं और वहां से फिर पूरे भारत में उनका विस्तार होता है। बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% के पार जा चुकी है और आज बंगाल में मुसलमान करीब 32% हो गए हैं और आज बंगाल की आबादी 10 करोड़ है, लेकिन उसमें मुसलमानों की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा होने की बात की जा रही है। कभी बंगाल की राजधानी रहा मुर्शिदाबाद अब मुस्लिम बहुल इलाका बन चुका है। यहां 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल आबादी बढ़कर 66.27% हो गई है। यह सिर्फ मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदू आबादी 33.21% रह गई है। समझ गए? कई जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम इलाके बन गए। जी हां, मुस्लिम इलाके। नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। जब घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है तो ममता बिलबिलाने लगती है, उनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। चाहे बात दिल्ली में घुसपैठियों पर कार्रवाई की हो, आपने देखा होगा कैसे दिल्ली पुलिस के एक सो कॉल्ड लेटर पर ममता ने बवाल मचाया। उन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों को वापस बुलाने की हुंकार भर दी। कहा कि तुम बंगाल आओ, तुम्हारे रहने की खाने की व्यवस्था हम करेंगे, एक रोटी खाएंगे तो तुमको भी देंगे। वहीं बंगाल में बीजेपी के चुनाव अभियान को मजबूती से लीड कर रहे नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया कि पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या प्रवासी बांग्लादेशी घुसपैठिए, मृत वोटर, डुप्लीकेट एंट्री और फर्जी वोटर हैं। जी हां, शुवेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद बवाल मच गया। टीएमसी के होश उड़े हुए हैं। पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, इस आरोप का जवाब कैसे दे। अब कार्रवाई चुनाव आयोग को करना है, बस इंतजार रखिए। चुनाव पर केंद्र सरकार को लेना होगा फैसला। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि इस बार यदि बंगाल चुनाव फेयर पूरी तरीके से होते हैं, साफ सुथरे तरीके से होते हैं, तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी, क्योंकि हिंदू वहां उनसे खासा नाराज है। जिस तरह से ममता खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, घुसपैठियों की पैरवी कर रही हैं, हर दिन रोहिंग्याओं को लेकर, घुसपैठियों को लेकर नए दावे कर रही हैं। वो घुसपैठियों को दूसरे राज्यों से बुलाने की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि आप बंगाल आ जाइए, आपके रहने की, खाने की, कमाने की व्यवस्था हम कर देंगे। ऐसे में लोगों को डर लग रहा है कि इस बार का चुनाव क्या पूरी तरीके से फेयर चुनाव हो पाएगा। ऐसे में अब केंद्र सरकार को बड़ा फैसला लेना होगा, कदम आगे करने होंगे और पश्चिम बंगाल चुनाव को लोकसभा चुनाव की तर्ज पर
फोकस करना होगा। अगर बंगाल में फ्री इलेक्शन होते हैं तो निश्चित तौर पर नतीजे चौंकाने वाले होंगे, ऐसा कई लोगों का दावा है। ऐसे में अब देखना यह होगा केंद्र सरकार की रणनीति क्या होती है, क्योंकि बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे पहले वामपंथियों का दौर हो या फिर अब ममता का दौर, हर चुनाव में इतनी हिंसा होती है कि उतनी हिंसा भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव के समय नहीं होती। पिछली बार भी सैकड़ों हजारों बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव में मारे गए, लेकिन फिर बीजेपी बैकफुट पर चली गई। सवाल लोग उठा रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने का, लेकिन राष्ट्रपति शासन तो पहले भी लगा है। सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, और अगर ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पर न सिर्फ ये लोकतंत्र की जीत होगी, बल्कि आने वाले समय में बंगाल की बदलती सियासत की एक तस्वीर पेश होगी। अब देखना यह होगा कि आगे केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। क्या चुनाव को और ज्यादा मजबूती से कराया जाएगा, या फिर इस चुनाव में ममता भी उसी तरीके की मनमानी करेंगे जैसे वो करती आ रही हैं। क्या बीजेपी का सपना बंगाल में होगा पूरा? आपको मैंने पूरे वीडियो में विस्तार से एक एक बात बता दी। ममता ने क्या कहा, ममता ने क्यों कहा, कैसे बंगाल की डेमोग्राफी बदली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी जो सपना देख रही है आजादी के बाद बंगाल में सरकार बनाने का, क्या वो इस बार पूरा होगा? क्या ममता का किला ढह पाएगा? क्या बंगाल की सियासत में सेंधमारी हो पाएगी? इसका फैसला तो चुनाव में वोटिंग के दौरान होगा। लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में मोर्चा संभाला है, पार्टी के कुछ नेता जिस तरह से कैंपेन को लीड कर रहे हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांता मजूमदार हो, दिलीप घोष हो, उससे लग रहा है कि बीजेपी लड़ने के लिए तैयार है। और दूसरी ओर ममता की बौखलाहट बता रही है कि जनता में बीजेपी की क्रेडिबिलिटी बंगाल में बढ़ी है, और लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी की सीट कम हुई, लेकिन बीजेपी बंगाल में 37-38% के वोट प्रतिशत को मेंटेन कर रही है, जो ये बताता है कि बंगाल में बीजेपी की पैठ है, बीजेपी का संगठन है। बस जरूरत है वोट शेयर को बढ़ाने की। यदि बीजेपी 4-5% वोट शेयर बढ़ाती है और ममता के कुनबे में 5-6% की सेंधमारी होती है, तो चुनाव परिणाम पूरी तरह से पलटने वाले होंगे, और इसके लिए टीएमसी के पास कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि इसके लिए बंगाल के हिंदुओं को एक होना होगा, जैसा बीजेपी का कहना है। अगर बीजेपी के ये दावे सच हो जाते हैं, हिंदू वोट एकजुट हो जाते हैं, 5 से 10% भी ममता से छिटकते हैं, तो निश्चित तौर पर बंगाल में बड़ा खेला हो सकता है। तो आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ममता जो कह रही हैं कि वो जब तक जिंदा रहेंगी, वो जो चाहेंगी वही करेंगी, वो चुनाव नहीं हारेंगे, इस पर अपनी राय और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।